गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से डेली की करंट अफेयर की क्लास मिलती है और जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाती है। ओके। और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ओके। और अपने दोस्तों तक, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो मेरे भाई, सभी जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ओके। चलिएगा, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? ठीक है ना। जो ये दिवस है विश्व शरणार्थी मेरे भाई, ये हर मतलब पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है और हर वर्ष मनाया जाता है। ओके। और ये मनाया कब जाता है? ये 20 जून को मनाया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इस मतलब जो इस डे को मनाने का जो मकसद है मेरे भाई, वो है कि देश में युद्ध है, हिंसा है, आतंकवाद है, या धार्मिक है, या राजनीतिक उत्पीड़न, या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों में ठीक है, पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, अन्यथा किसी देश में शरण लेने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इसी लिए ये दिवस है जो 20 जून को मेरे भाई मनाया जाता है। ओके। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मेरे भाई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। ये देखिए, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक है जो इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा। ओके। चलिएगा, अहनात अनाहत सिंह को पीएसए महिला चांसलर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है। सारा जोसेफ ने मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है मेरे भाई। सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडियन फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला है। ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। सेरेना विलियम को 2025 के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुमार मंगलम बिरला को USISPS ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ओके। AMA यानी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा है मेरे भाई। ओके। चलिएगा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्तों को बहाल करने पर सहमति जताई है मेरे भाई? तो ये जो सहमति जताई है ये कनाडा ने जताई है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, बात कनाडा की हुई है। कनाडा की मेरे भाई कैपिटल की बात करूं तो ओटावा है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो कनेडियन डॉलर है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मार्क कैनरी है मेरे भाई। ओके। चलिएगा, हाल ही में असद आलम सियाम को किस देश के विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं मेरे भाई? इनको किया गया है। ठीक है, और जो इनका नाम है वो है असद आलम सियाम। ओके। तो इन्हें किसी देश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो मेरे भाई बांग्लादेश का किया गया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ओके। चलिएगा, बात बांग्लादेश की हुई है। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करूं तो ढाका है। करेंसी की बात करूं तो बांग्लादेश टाका है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मोहम्मद यूनिस है मेरे भाई। ठीक है। चलिएगा, भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है मेरे भाई। ठीक है। भारत ने भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्त की है। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेष नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। बांग्लादेश ने के खिलाड़ी मुशफिकुर
रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत ने देश के फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो मेरे भाई फ्रांस के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उससे पहले हम फ्रांस की कैपिटल जान लेते हैं मेरे भाई। फ्रांस की अगर मैं कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो पेरिस है। करेंसी की बात करूं तो यूरो है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो इमानुएल मैक्रोन है मेरे भाई। भारत शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था मेरे भाई। फ्रांस की नेशनल असेंबली और असिस्टेंट्स डाइंग्स को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया था। ओके, 78वां कान फिल्म महोत्सव है जो फ्रांस में हुआ है। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश जो है वो फ्रांस है मेरे भाई। फ्रांस के थियरी ब्रेटन्स को यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है मेरे भाई। ओके, चलिए सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे भाई। हाल ही में चर्चा में रहा इंडुकी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है मेरे भाई? तो जो ये इंडुकी वन्यजीव अभयारण्य है मेरे भाई ये केरल के अंदर स्थित है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, केरल के अंदर स्थित है। चलिएगा बात केरला की हुई है। केरला की कैपिटल की बात करूँ तो तिरुवनंतपुरम है। सीएम की बात करूँ तो प्यानी विजयन है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो राजेंद्र अर्कलेर है मेरे भाई। ओके, आगे देखिएगा। भारतीय तटरक्षक यानी आईसीजी द्वारा विजिनराम बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेट का उद्घाटन किया गया है। नजाताडी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है मेरे भाई। केरल के विद्युत बोर्ड्स ने V2G प्रौद्योगिकी के लिए आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया है। एएसआई ने केरल के में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोगाला आयोजन केरल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों का प्रशिक्षण करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो ये की है मेरे भाई डीयू ने। ठीक है ना, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, डीयू विश्वविद्यालय है ना मेरे भाई, उन्होंने अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए प्रशिक्षण के लिए जय हिंद योजना स्टार्ट की है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध जो लगाया ये केरल ने लगाया मेरे भाई। ठीक है ना, केरल ने लगाया। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन जो सी है। और ये पीडीएफ मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वैसे चेक करना चाहते हैं तो एसके स्टार एजुकेशन के नाम से है, वहाँ से जाके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है मेरे भाई? जो ड्राइविंग स्कूल के प्रशिक्षण लेने का जो निर्णय लिया है मेरे भाई खोलने का, वो है 2000। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में सुरक्षा यात्री सुविधा का एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमान मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो जो अध्यक्षता की है ये की है मेरे भाई राम मोहन नायडू ने। किसने की है? राम मोहन नायडू ने। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में विवेक लागू का निधन हुआ है, वह कौन थे मेरे भाई? इनका जो नाम है वो विवेक लागू है। इनका वर्तमान के अंदर निधन हो चुका है। तो ये कौन थे? ये एक अभिनेता थे मेरे भाई। ठीक है ना, मराठी और हिंदी दोनों फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये दिग्गज अभिनेता हैं जिनका नाम विवेक लागू है। और इनका जो 74 वर्ष की आयु के अंदर यानी 74 वर्ष की आयु के अंदर इनका क्या हो गया मेरे भाई?
निधन हो चुका है। ओके, चलिएगा। हाल ही में कौन MIT के में पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं मेरे भाई MIT के अंदर? तो ये बने हैं, इनका नाम की अगर मैं बात करूं तो अनंथा चंद्रकासन है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। और अनंथा जो चंद्रकासन है ये MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। NS संजय गोड़ा ने गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है मेरे भाई। राजीव घई ने उपसेना प्रमुख रणनीति को नियुक्त किया गया है। मनीषा पांडे भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी हैं। आर दौर स्वामी को LIC का MD एंड CEO चुना गया है। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला NDCAP ADC नियुक्त किया गया है। श्लेष सी मेहता को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टी रविशंकर के 16वें वित्त आयोग को पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। अश्वनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया गया है? तो ये जो तीसरी भाषा हिंदी को सामान्य भाषा बनाया गया है ये महाराष्ट्र में बनाया गया है मेरे भाई, ठीक है ना। ये कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक हिंदी को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। ओके, जो फर्स्ट है वो महाराष्ट्र में मराठी और अंग्रेजी के माध्यम, ठीक है ना। जो थर्ड भाषा है वो हिंदी के रूप में पढ़ाया जाएगा। ओके, चलिएगा। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। अगर बात महाराष्ट्र की हुई है, महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करूं तो मुंबई है। CM की बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो CP राधाकृष्णन है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। आगे देखिएगा मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्स 13 अंकों वाला इंफ्रा ID लॉन्च करेगी। महाराष्ट्र की नकल प्रभावित कैटेगरी गांव में आज़ादी के 70 वर्षों के बाद पहली बार राज्य परिवहन ST की बस सेवा शुरू करेगी, ठीक है। महाराष्ट्र में की रोहिणी ग्राम पंचायत ने गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 अक्टूबर से जियो टैग्स 13 अंकों वाला इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च करेगी। 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है जो बना है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में निप्पॉन को इंडिया के पहले भारतीय MD कौन बने हैं मेरे भाई? तो ये बने हैं, और इनका नाम की बात करूं तो सप्त कुमार है मेरे भाई। ऑप्शन जो C है वो इसका राइट आंसर है, सप्त कुमार, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है मेरे भाई? तो वो बना है भारत मेरे भाई। ऑप्शन जो C है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो C है वो इसका राइट आंसर होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थाओं का अध्यक्ष बना है। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत वो शीर्ष पर रहा है। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत 2025-26 स्तर के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्ष बना है मेरे भाई। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 0.9% का योगदान रहा है। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में समान पहल शुरू की है मेरे भाई। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो था, हाल ही में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है मेरे भाई? तो ऑपरेशन सिंधु इसका राइट आंसर था मेरे भाई, ऑप्शन जो A। ओके, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में जारी KUS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है मेरे भाई? IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT मुंबई या IIT दिल्ली? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है मेरे भाई। ओके,
और डेली का जो आंसर है मेरे भाई आप दिया करो हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं। और मेरे भाई जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर यहाँ से कर सकते हैं। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, तो हर जगह इस वीडियो को शेयर करने का काम करें अपने दोस्तों तक। लाइक करें मेरे भाई, ठीक है, आपका एक लाइक और शेयर हमें नेक्स्ट क्लास के लिए प्रेरित करता है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।